तो हमारा पहला लेक्चर है मेथड्स के बारे में, इसलिए तो अभी पहले हम उसकी लर्निंग तो कर लें। जब मेथड्स की लर्निंग हो जाएगी तो उस वक़्त फिर आप खुद चॉइस भी कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू रिस्ट्रिक्शन मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। वक़्त से पहले बात करना वो बड़ी अजीब सी बात हो जाती है कि अभी पहला मेथड आपके समझ में आया है तो साथ ही आप डिमांड कर रहे हैं। मुझे तो कोई हर्ज नहीं, मैं आपको इस पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस भेज देता हूँ, फिर आपसे मिक्स हो जानी है सारी बातें, फिर आपने परेशान हो जाना है। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा ज़रा। इसी मेथड को हम ग्रुप डाटा से करते हैं। देखिए बेटा, अगर ये टेबल आपको दिया हो, 60 वैल्यूज का ये ग्रुप डाटा है। ठीक है। 60 वैल्यूज का ये ग्रुप डाटा है जहां पर आपको क्लासेस और फ्रीक्वेंसी गिवन है। इससे पहले जो तीनों न्यूमेरिकल्स हमने किए थे उनमें दोबारा से देख लें, किसी जगह पर भी फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। मसलन ये पहला क्वेश्चन किया आपने, यहाँ पर भी और इस जगह पर भी। ठीक है, देख लें जस्ट वैल्यूज हैं। और जब आपने ये क्वेश्चन किया, इस जगह पर भी जस्ट वैल्यूज गिवन थी, फ्रीक्वेंसी का कहीं कोई ना जिक्र है, ना कोई डिस्कशन कर रहा है, ना उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट शो हो रही है। और फाइनली जब हमने ये काम किया तो हमें सब्जेक्ट वाइज न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन थी, कोई फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसे अनग्रुप डाटा का मेथड कहते हैं। जब ग्रुप डाटा के लिए आपने काम करना है तो बेटा हमें, अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया था कि उसका फार्मूला ये होता है, ये वाला फार्मूला हम लेके जाएंगे वहां पर। सर ग्रुप डाटा की निशानी ये है, उसमें एफ गिवन होगा। जी बेटा, मैंने भी यही बोला है। जरा देखिएगा ज़रा कि आपको इससे पहले किसी जगह पर भी फ्रीक्वेंसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, क्लासेस गिवन हो या एक्स गिवन हो वो एक अलहदा इशू है, लेकिन फ्रीक्वेंसी की प्रेजेंस होना ज़रूरी है। ये टेक्निकली डिफरेंस है इसमें। ठीक है। अब देखिएगा, जब आपने फार्मूला लिखा है, फार्मूले में आपको पहली चीज़ क्या नज़र आ रही है? डिवाइजर। डिवाइजर डिवाइजर में देखें कि आपके पास फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है। सबसे पहले जो आप काम कर सकते हैं वो फ्रीक्वेंसी का टोटल है, तो वो तो 60 है। ये डिवाइजर की वजह से मैंने ये टोटल कर दिया 60।
दूसरा काम, इस पूरे फार्मूले में जो आपको नजर आ रहा है वो x है। x जो है वो मिड पॉइंट है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर लिया था कि x क्या चीज कैसे बनाते हैं। तो क्या किया था उस वक्त हमने, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करने के बाद हमने 2 टू से पे डिवाइड डिवाइड। किया था। तो देखिएगा क्या बनता है यहाँ पर, दोबारा सुन लें। अपर लिमिट 7.5। 7.5। नेक्स्ट देखिएगा जरा क्या बनेगा, 12.5। ठीक हो गया। अब आप देखें लोअर लिमिट्स में जंप, जंप कैसा है, लोअर लिमिट्स में जंप कैसा है, 5 5 का। का। 5 का है। अब आपको x की दोनों वैल्यूज में भी डिफरेंस 5 का ही नजर आ रहा है, ठीक है। सर जी ये एक्स वाला बताइएगा दोबारा, अपर लिमिट लोअर लिमिट। लोअर लिमिट 5 है, अपर लिमिट 10 है। दोनों को ऐड करने के बाद सर ये बात नहीं आ रही। सर आपका माइक ऑफ हो गया। बेटा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 किया है, 5 प्लस 10 15 हो गया। और 15 को जब 2 से डिवाइड करें तो वो 17.5 और 7.5 होता है। कैलकुलेटर्स रखें अपने पास और चेक करें साथ साथ। जी सर ऐसे ही। थर्ड वैल्यू बताएं x की कितनी बनेगी। 17.5। अब देखते हैं 17.5। पहली दो वैल्यूज में गैप कितना है, 5 का है। जी सर पहली दो वैल्यूज में गैप कितना है, 5 का। 5 यस ऐड सर, कर 5 देंगे, का। ये ऑटोमेटिकली बन जाएंगे सारे के सारे। यस सर, यस सर। नेक्स्ट 17.5। देखिएगा जरा यही बनेंगे। यस सर, यही बनेंगे। अच्छा जी, अब स्टैटिस्टिक्स में इस नोटेशन के आगे, ये जो समेशन का साइन है, इसके आगे जो लिखा होता है बेसिकली हमें वो चाहिए होता है, ठीक है। इसके आगे लिखा हुआ है एफ एक्स, इसका मतलब है एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दें आप लोग। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करें। सर सेकंड वाला आएगा, फर्स्ट वाला तो एज इट इज आ जाएगा। हाँ जी, 7.5 आएगा। हाँ जी, फर्स्ट वाला 7.5। सेकंड वाला 30 37.5। फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स और फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करने के बाद 7.5 आ गया। सेकंड को मल्टीप्लाई करें तो 37.5, और इन सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉलम बनेगा हमें फाइनली उसका टोटल भी चाहिए, ठीक है। हमने ये सारा कॉलम बनाना है, ठीक है बेटा। और ये कॉलम बनाने के बाद आपका टोटल आ गया 1695। अब आपने किया क्या है, सबसे पहले आपने x बनाया है। आपने x अपनी मर्जी से नहीं बनाया, फार्मूले की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जब फार्मूले की रिक्वायरमेंट होती है बेटा तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। फार्मूले ने आपको बताया कि आपको x बनाना चाहिए,
फार्मूले ने आपको बताया कि आपको एफ एक्स बनाना चाहिए, ठीक है। आपने इसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस कर दी हैं। वैल्यूज पुट करें फार्मूले में ज़रा। Yes, sir. 28.25 answer. Sir, 28.25. ऐसे लिखा है। Yes, sir. जी सर ऐसे और उसके बाद 28.25। ठीक हो गई, क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट मेथड चाहे अनग्रुप डाटा गया है चाहे ग्रुप डाटा गया है, आपके लिए मैनेज करना ये कितना वैल्यूएबल है और कितना सिंपल है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या था हमारा, डेविएशन मेथड, ठीक है। डेविएशन मेथड अगर आपको समझ आ जाएगा तो तीसरा अंडरस्टूड है उसी तरह का ही है। डेविएशन का मतलब होता है बेटा डिफरेंस करना। होता ये है कि बाज बात वैल्यूज बहुत बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए उसमें से माइनस करते हैं। जो नंबर भी हमने अपन माइनस करना है, ठीक है, डेविएशन का मतलब है डिफरेंस, उसकी वजह से करना है। और ये डिफरेंस जो है आपने दो तीन ऑप्शन है। नंबर वन, आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। नंबर सेकंड, आप डाटा में से देख के किसी को रख सकते हैं। नंबर थर्ड, कि क्या आपको गिवन तो नहीं है कि इसमें से माइनस ही ये करना है, ठीक है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस भी, बिल्कुल सादे सादे से क्वेश्चन है इसके भी बेटा। डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड में सबसे पहले तो आपको इनके फार्मूला क्लियर होने चाहिए। ये अनग्रुप डाटा के लिए है, ये ग्रुप डाटा के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर डी होता है एक्स माइनस, ठीक है। ऊपर वाला फार्मूला अनग्रुप डाटा के लिए है और नीचे वाला फार्मूला ग्रुप डाटा के लिए। क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक फार्मूला में फ्रीक्वेंसी की इन्वॉल्वमेंट है, दूसरे फार्मूले में फ्रीक्वेंसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस के थोड़ा सा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बात शेयर की कि मैथमेटिकल कोर्सेज में आपको माइंडसेट बनाना पड़ता है। क्या कर सकता है, सबसे पहले आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको डी खुद ही दे देगा, ए भी खुद ही बता देगा, नंबर ऑफ वैल्यूज भी खुद ही बता देगा, ठीक है। ए खुद बता देगा, डी भी खुद ही बता देगा और एन नंबर ऑफ वैल्यूज भी खुद ही बता देगा। चलें पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फार्मूला, ये फार्मूला है, ये इंफॉर्मेशन वो खुद ही दे गया है, ठीक है।
हमें उसने नहीं बताया कि ये जो 5 वैल्यूज हैं ये कौन सी हैं। हमें उसने ना पूछा है कि ये 10 कहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। उसने खुद ही 5 वैल्यूज में से हर एक में से 10 को माइनस किया है और जो डी बना था उसका टोटल करके भी हमें दे दिया है। बेसिकली चाह क्या रहे हैं यहाँ पर कि आपके फार्मूले की यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज इन द फार्मूला, तो आपकी सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब देखें हमने क्या अभी डिस्कस किया कि x में से जो माइनस होता है वो होगा a। जब भी कहीं लिखा होगा x माइनस समथिंग, कोई भी कांस्टेंट नंबर लिखा होगा, उसके लिए हमने नोटेशन लिखनी है a। अब यहाँ क्या माइनस हो रहा है, 10। 10 फार्मूले में पहले a की जगह पर 10 रिप्लेस करें जरा। a की जगह पर 10 रिप्लेस कर दें। समेशन डी भी दिया हुआ है आपको, 50 है वो उसकी जगह लिख दें, n 5 है वो उसकी जगह लिख दें। मैं बेसिकली आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि आप जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये इस किस्म की कोई सूरत हाल बनेगी। a की जगह पर 10, समेशन डी की जगह पर 50 और n की जगह पर 5 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, देखिएगा जरा। 50/5 कितना होता है, 10, और 10 पहले से लिखा हुआ है, 20 तो ये दोनों को करके क्या आ जाएगा, पहले 50 को डिवाइड कर दें, 50 को डिवाइड करें 5 से तो ये आएगा 10, और जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 20, ठीक है। सर x के ऊपर जो बार आ रहा है ये किसके लिए है? एक्स बार जो है ना, ये बेटा अर्थमेटिक मीन की नोटेशन होती है। एक्स सर बार इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। वो तो डिपेंड करता है ना डाटा कैसे है, नेगेटिव आए जी सर। पॉइंट्स में आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जी ठीक है। ये तो डाटा पर डिपेंड करता है ना बेटा। अब देखें हमें इन वैल्यूज 5 वैल्यूज का नहीं पता था, इस 10 का नहीं पता, क्योंकि दी हुई ये बात मैंने इसी सारी बात को यूज करके ये मेथड कर दिया। अब हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं जहां पर हमें वैल्यूज गिवन हो, देखिएगा जरा। वैल्यूज आपको गिवन होंगी और आपने डिसाइड करना है कि उसमें से माइनस क्या करें, ठीक है। डिसाइड करने के लिए आप जिस मर्जी अप्रोच को ले लें, आप कैसे लेके चलना चाह रहे हैं उसको। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइएगा। मसलन कोई आपको ये वैल्यूज देता है, इस तरह की ये वैल्यूज हैं आपके पास, ठीक है। पहले इस बात की अंडरस्टैंडिंग रखनी है, ये वैल्यूज हैं आपके पास, ठीक है बेटा। ये वैल्यूज एक्स की हैं, मैंने खुद उसको वर्टिकल लिख दिया है क्योंकि मैंने कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। अब ये वैल्यूज हैं तकरीबन, काउंट कर सर लें। ये ग्रुप डाटा के लिए नहीं ये बेटा एक्स है, सिर्फ एक्स है, अनग्रुप डाटा है। 16 है। ये 16 वैल्यू, ठीक है।
आपसे डिमांड की जा सकती है कि इस एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से करें, डायरेक्ट मेथड से भी करें और शॉर्टकट मेथड से भी करें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं डायरेक्ट मेथड से इसे करें। सर आंसर दोनों का सेम ही आएगा, डायरेक्ट से करें चाहे डेविएशन से मेरी करें? पर्पज यही है कि आपको वेरीफाई कर दें कि जिस मर्जी मेथड से कर लें आंसर सेम आता है। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मेथड ये, ठीक है। डायरेक्ट मेथड कहता है जो वैल्यूज आपके पास गिवन है आप उसका टोटल कर लें, ठीक है। इन वैल्यूज का टोटल जो है वो देखिएगा जरा क्या बनेगा। ये सारी वैल्यूज आपके पास है, इन वैल्यूज को टोटल करें और इसको 16 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्या आया है टोटल आपका? ये देख रहे हैं, इसका टोटल ये आया है, ठीक है। चेक कर लें बेटा, इसका टोटल यही आया है। जी बेटा, यस सर यही है। इसको 16 से डिवाइड करें। 97। चलें जी, मैं अगर आप कहते हैं तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। एक ही लाइन में आंसर लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं। 97 है। 97 आ गया इसका आंसर। ये ले, आपने ये डिवाइड किया और फिर आपका आंसर 97 आ गया, ठीक है जी। अब करते हैं इसको शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड में ये वेयर के बाद मैंने लिखना है डी। अब डी कैसे बनाना चाहते हैं आप? एक तो ये होता है नंबर 1 कि आप इसमें से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर लें, इन सब में से जो सी मर्जी वैल्यू सेलेक्ट कर लें। एक बात तो ये है, एक बात मैं करता हूँ, एक बात बाद में आप घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दोनों से क्रॉस चेक करना है कि मेथड आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। मसलन आप कहते हैं मैं यहाँ पर 81 माइनस करना चाहता हूँ, कोई स्टूडेंट कहता है मैं यहाँ से 115 माइनस करना चाहता हूँ। जो 81 से करना चाहता है वो 81 से कर ले, जो 115 से करना चाहता है वो 115 से कर ले। चले मैं अपनी मर्जी कर लेता हूँ यहाँ पर, और आप अपनी मर्जी कर लीजिएगा घर पे, और फिर देखिएगा मेरे करने में और आपके करने में आंसर पर क्या इफेक्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं x में से, अब मैं जानबूझ के ये करने लगा हूँ बात, आपने लेना है डाटा में से किसी भी नंबर को, ठीक है। डाटा में से जो सा मर्जी नंबर रख लीजिएगा, मैं डाटा से हट के ले रहा हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ डी मैंने बना रहा हूँ x माइनस 100। अब देखिएगा जब मैंने x में से 100 माइनस करना है तो पहली वैल्यू क्या बनेगी? 21 21। दूसरी वैल्यू क्या बनेगी? 15 15 इसका मतलब ये है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैं ये कॉलम जो बना रहा हूँ ना, ये कैसा है। अच्छा यहाँ पर डी है, पहला आएगा 21, ठीक है। 21 दूसरा 50, 15 माइनस 20 तीसरा 21 माइनस माइनस 21 सर। हो गया, माइनस 48 ये 2 2 36 26 क्या ख्याल है? माइनस आ रही है? 9 माइनस 90 90 आप लोगों को माइनस माइनस 35 35 9 बेटा 9 मैं हर एक में से 100 माइनस कर रहा हूँ, आपने अपनी मर्जी करके करना है घर पे, ठीक है। जी 15 21 3
5 10 ठीक हो हमने गया। ये मैंने कैलकुलेशंस कर ली हैं। अब हमें फार्मूला क्या कहता है, हमें डी ए हमने डिसाइड कर लिया 100 है, वो तो ए इसकी जगह पे आ जाएगा। एन हमें पता है 16 है, वो भी आ जाएगा। डी का टोटल करें बस, ये डी की वैल्यूज का टोटल करें। डी की वैल्यूज का बेटा टोटल करना है आपको। तो ये आता है तकरीबन -48। ठीक है, फार्मूले में रिप्लेस करें। फार्मूले में रिप्लेस करें, ए की जगह पर हमने 100 रखना है। अब जिसने घर पे करना है इसको 81 से, वो ए की जगह पर 81 पुट कर दीजिएगा। 81 जो रखेंगे तो फिर डी का टोटल बदल जाएगा, क्योंकि वो डी का कॉलम जो है वो 81 की वजह से बनेगा। अगर कोई 115 रखेगा तो फिर डी का कॉलम बदल जाएगा और टोटल जो आएगा डी का वो 115 की वजह से चेंज हो जाएगा। मेरा जो टोटल आया यहाँ पर -48, वो 100 की वजह से आया है, क्योंकि जितनी भी डी की वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी मैंने इस बात की वजह से जनरेट की हैं कि एक्स की वैल्यू में से 100 माइनस कर दें। ठीक है, इसको डिवाइड करें ज़रा। सर 3 आता है आंसर। ये -3 आ गया, जी -3 आ गया। तो 100 में से -3 करें तो क्या बनता है? 97 सर। पहले कितना था? 97 सर। इसका मतलब है कि किसी भी क्वेश्चन को चाहे डायरेक्ट मेथड से कर लें और चाहे शॉर्टकट मेथड से कर लें, आंसर सेम होता है। ठीक है बेटा। जी सर एक बात पूछनी थी। एक सेकंड बेटा, ये क्वेश्चन खत्म कर लें। ये क्वेश्चन एक सेकंड, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब बोलें। जी बेटा बोलें। जी सर ये जो फॉर्मूले में ए है सर, ये रेंडमली एक अल्फाबेट लिया हुआ है या फिर ए स्टैंड्स फॉर कुछ है सर? ए का मतलब है अज्यूम वैल्यू। ठीक है, मैंने आपको कहा है कि देखिए मैंने 100 अपनी मर्जी से ले लिया है, आपने घर में प्रैक्टिस क्या करनी है। मैं कहता हूँ, आप कहते हैं मैं x -81 करना चाहता हूँ, तो कर लें, कोई मसला नहीं है। कोई स्टूडेंट कहता है नहीं सर मैं x में से माइनस जो है ना वो 115 करना चाहता हूँ, तब भी ठीक है। अज्यूम वैल्यू का मतलब ये है कि आप गिवन सेट ऑफ डाटा में से वैल्यू सेलेक्ट कर लें या अपनी तरफ से कर लें। अब आपका क्रॉस क्वेश्चन ये बनता है बेटा कि इसका अफेक्ट क्यों नहीं होता। वजह ये है बेटा, अगर देखें मैंने 100 माइनस किया है ना, तो कैलकुलेशन में देखें मैंने 100 वापस भी कर दिया है। क्या ख्याल है? यस सर। अगर मैं यहाँ जी सर। 100 माइनस कर रहा हूँ ना, तो देखें कैलकुलेशन जो मैं फाइनली कर रहा हूँ उसमें मैं 100 ऐड करके उसे वापस दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए जो नंबर आप माइनस करेंगे जब वो आपने करना ही वापस है तो कैलकुलेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आंसर तो सेम आएगा। ये देखें यहाँ पर भी 97 है, यहाँ पर भी 97 है। चलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। सर मतलब यहाँ पे भी दो मेथड्स हैं, यहाँ पे हम अपने पास से डाटा लिख लें या फिर गिवन डाटा में से। दोबारा सुन लें ज़रा बेटा, 3 ऑप्शंस होती हैं। नंबर 1, आप इस गिवन सेट ऑफ डाटा में से जोन सी मर्जी अपनी कर लें वैल्यूज को सिलेक्ट। ठीक है, एक बात होती है एग्जामिनर खुद आपको पेपर में दे जाए, जैसे इस क्वेश्चन में दे दिया था, उसने कहा कि डी जो मैंने बनाया हुआ वो x - 10 करके बनाया। तीसरी बात यह है कि आप इस डाटा के अलावा जैसे मैंने किया है 100 इसमें नहीं है, देख लें पूरी वैल्यूज में 100 नहीं है। क्या ख्याल है? जी सर नहीं है। मैंने अपनी मर्जी कर ली है, तब भी ठीक है। मसलन एक बच्चा शरारतन ये कहता है कि सर मैं इसमें से 0 माइनस करना चाहता हूँ, तो उसे बंदा कहे कि भाई तो मेहरबानी कर तो ना ही कर, क्योंकि 0 माइनस करने से क्या होगा, वही वैल्यूज दोबारा आ जाएंगी।
जब वही वैल्यूज दोबारा आ जानी है तो फार्मूला हम नया क्यों याद करें या काम क्यों करें, ठीक है, ये चक्कर है। अब इसी फार्मूले की हम ग्रुप डाटा की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर की क्लोजिंग की तरफ आते हैं। नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। हाँ ले लें बेटा, कोई मसला नहीं। तो वो फिर सर इसमें ऐड होगा, कोई डी मसला जो बनेगा। कोई मसला नहीं, ठीक है। मेथड आपने यही फॉलो करना है, नंबर आप नेगेटिव ले लें, पॉजिटिव ले लें, छोटा लें, बड़ा लें, कोई मसला नहीं। जस्ट जब आप इन फ्यूचर ये बात सीखते जाएंगे ना, तो फिर आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता चल जाएगा कि हाँ ये नंबर एक ऐसा सेलेक्ट क्यों। देखिए मैंने नंबर जब 100 सेलेक्ट किया है तो डी में कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव आई हैं, कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव आई हैं। ऐसे करने से क्या हुआ कि डी का टोटल बहुत छोटा है। अब देखें एक्स का टोटल है 1500, डी का टोटल है -48, कितना छोटा हो गया ये टोटल। तो कैलकुलेशन को मैनेज करने के लिए टाइम सेविंग एक्टिविटी है ये, ठीक है। लेबर वर्क कम हो जाता है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में और डाटा कलेक्शन में, सारी चीज़ें करने में और फाइनली कैलकुलेशन करने में भी, ठीक है। एक एक्स्ट्रा एडिशनल काम करने से आपकी कैलकुलेशन वर्क या लेबर वर्क कम हो जाता है। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। एक घर बनाना है 2 बंदों ने, शॉर्टकट मेथड की वजह से आप बंदे कम नहीं कर सकते, आप बंदे ज़्यादा करेंगे, ठीक है। जो भी आप बात करें ना, जब आप माइनस वाली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे वो तो ऐड हो जाएगी। इसे मैथमेटिक्स में कहते हैं, जब कोई कांस्टेंट नंबर आप अपनी तरफ से ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसे कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। और आज के मेथड के बाद पता चल गया है कि चेंज ऑफ ओरिजिन ये एक मैथमेटिकल टेक्निक का नाम है। जब कोई वैल्यू ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगर आंसर पर इफेक्ट ना हो तो इसका मतलब ये है कि चेंज ऑफ ओरिजिन। अब टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, चेंज ऑफ ओरिजिन असरअंदाज नहीं होता, अनअफेक्टेड बाय द अरिथमेटिक मीन, ठीक है। ये 100 माइनस करें, ये माइनस करने से आया 97 और ये माइनस किए बगैर आया 97, दोनों में आंसर में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब यही काम हम सारा करेंगे ग्रुप डाटा के लिए। मैं जब इसके क्वेश्चंस आपको भेजूंगा तो प्लीज़ बेटा उसको गौर से देखिएगा और आपने मुझे ये बताना है कि आपको कितनी समझ आई है या कितनी नहीं समझ आई, ठीक है। जी सर, स्टेटमेंट वाले भी भेजेंगे। सॉल्यूशन भेजूंगा बेटा, ठीक है। जी सर। ये आपके पास टेबल है, ठीक है बेटा। कोई आपसे कहे कि इसका डायरेक्ट मेथड से भी काम करें तो आप देखिएगा डायरेक्ट मेथड इसका मतलब पता क्या होता है, ये एफ है बेसिकली, ठीक है। कोई आपसे कहे इस टेबल को आप डायरेक्ट मेथड से भी, तीनों मेथड से कर दें, ठीक है। तो आप कहेंगे चलो जी हमें एक तो आता है ना, दो तो आते हैं ना, इसकी फ्रीक्वेंसी का टोटल है 120। आप क्या करेंगे, ये फार्मूला तो आपको पता है। इसके लिए आपने किया क्या था, एक्स बनाया था, फिर आपने क्या किया, एक्स मल्टीप्लाई एफ। ठीक है। अब मैं ये काम डायरेक्टली करने लगा हूँ, ठीक है। बेसिकली मैंने एक्स बनाया है,
एक्स में अब कैसे बनता है, इन दोनों को ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 करना है, ठीक है। और फिर एफ एक्स बनाया तो ये बनेगा सारा कुछ कर कर आपने, जी सर। ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जब ये करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप ये किया था कि फार्मूले में वैल्यूज पुट की थी, ये नहीं फार्मूले में वैल्यूज भी पुट कर, ठीक हो गया। अब आपने करना है इसको शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड में पहले आपको डी बनाना पड़ेगा। चलें जी, अब डी बनाने के लिए आपने एक्स की वैल्यूज में से सिलेक्ट करना है। मसलन आप कह देते हैं डी इक्वल टू एक्स माइनस, मैं कह देता हूँ 144.5। ये आपने इन वैल्यूज में से जोन सी मर्जी वैल्यू सिलेक्ट कर दी, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। अगर पेपर में बता दें तो वेल एंड गुड, नहीं बताएगा तो आप अपनी मर्जी कर लीजिएगा, ठीक है। चलें जी, जब ये पेपर माइनस करें जरा, एक्स की फर्स्ट वैल्यू में से माइनस करें, क्या बनेगा, एक्स की फर्स्ट वैल्यू में से माइनस करें